गुड इवनिंग बच्चों। मैडम दीप्ति पांडे पर आप सबका स्वागत है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संडे को केवल हम लोग बातें करेंगे, कुछ अपनी करेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ मोटिवेशन की बातें होंगी। तो आज मैं आपको एक बचपन का अपनी किस्सा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनेगा। हो सकता है ये किस्सा आपसे कहीं ना कहीं जुड़ जाए। जब हम बहुत छोटे थे बेटा, बहुत छोटे थे, उस वक्त ये मोबाइल हमारे पास नहीं था। जैसे आप लोग दिन में मोबाइल में उलझे रहते ना, हम लोग का मोबाइल नहीं था। तो हम लोग संडे होता था, संडे को हम लोग सुबह तैयार वगैरह होके सुबह सुबह रामायण और महाभारत देखने बैठ जाते थे। उस समय रामायण महाभारत चलती थी, रामायण सागर की रामायण चलती थी, तो हम लोग वो देखने के लिए बैठ जाते थे। उसके बाद एक दो सीरियल आते थे, हीमैन हो गया, स्टार ट्रेक इंग्लिश में था, और ऐसे ही अच्छे अच्छे सीरियल हम लोग देखते थे। और उसके बाद हम लोग आपस में बाहर जाके, ये कोई बच्चा शतरंज खेलता था, कोई ये इक्को दुक्को जिसको आप बोलते हैं, चिड़ी छिक्का, फुटबॉल। तो ये हमारे गेम थे और ये हम खेलते थे, जो हमें अच्छा लगता था। हम तीन चार फ्रेंड्स थे, कोई कुछ खेलता था, कोई कुछ खेलता था, कोई ये देखो, ये जो खेल थे ना बेटा, ये एक्टिविटी वाले खेल थे। इससे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी होती थी और हम लोग को अच्छा लगता। तो ये आप देखिए, आजकल के बच्चे, आप लोग जो है, आप लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं 8-9 बजे, 10 बजे आराम से उठते हैं। उठते ही पहले आपके हाथ में मोबाइल आएगा, मोबाइल आते ही पहले मोबाइल गेम आएगा, उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू होती है। तो ये पहले नहीं था बेटा, पहले के हम ही लोग थे, पहले के बच्चे थे। तो हम लोग को सुबह जो होती, मम्मी तैयार व्यार करके हम लोग को छोड़ देती थी और हम लोग बाहर जाते थे और तैयार होकर 9-10 बजे हम फ्री, हम लोग खेलते थे, दिन भर खेलते थे। उसके बाद टाइम से 2 बजती थी, आराम से खाना पीना खा के 2 बजे आराम से हम लोग थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाते थे। ओके, फिर शाम को थोड़े सो जाते थे और फिर शाम को हम लोग आराम से 6-7 बजे के बाद पढ़ने बैठ जाते थे और 8-9 बजे तक पढ़ते थे, पापा के आने से पहले। पापा से बहुत डर लगता था, तो हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद टाइम से हम लोग सो जाते थे, क्योंकि और थोड़ा सीरियल देखते थे टीवी के, उसके हम लोग सो जाते थे। पहले इसलिए बेटा, जो जिंदगी थी वो सुकून भरी थी। हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे जो, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते थे, कुछ फुटबॉल खेलते थे, कुछ बच्चे चेस खेलते थे, चेस भी दिमाग का काम है। इक्को दुक्को खेलते थे तो बॉडी का एक्सरसाइज होती थी, रस्सी कूदते थे, बॉडी की एक्सरसाइज होती थी। तो ये सारे गेम जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को चुस्त फुर्त रखते थे। तो बीमारियां पहले कम होती थी। आजकल क्या है, 15-20 साल के बच्चे हैं, वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको इतना होमवर्क मिल जा रहा है, इतना उन पर बर्डन आ गया पढ़ाई का। तो इस जंजाल से बाहर निकलिए। आप ये सोचिए कि मोबाइल अच्छा है, मैं मना नहीं कर रही, बच्चे मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया से बच्चे एक्टिव है तो बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने पर हावी मत करें। ओके, आप जो है खुद से पढ़िए, खुद से कोशिश करिए पढ़ने की, और जितना समय हो सके मोबाइल से देख लीजिए, पढ़िए। उसके बाद कुछ देर अपने शरीर को रेस्ट दीजिए, कुछ देर बाहर बैठ के शांति से बैठिए, रस्सी कूदिए, कुछ भी खेल, ऐसा खेल कीजिए, साइकिल चलाइए, कुछ भी ऐसा खेल खेलिए कि आपकी बॉडी को थोड़ा, आपकी बॉडी थोड़ा मूव करे। और नहीं तो कुछ देर अपने बाबा के पास ही बैठ जाइए। घर में दादा दादी नाना नानी होंगे ना आपके, कोई जहां भी आप रहे जरूर होंगे। तो आजकल के बच्चे जो है, वो दादा दादी के पास या नाना नानी के पास बैठना पसंद ही नहीं करते, सब मोबाइल में गुम है। पापा मम्मी है, बच्चे हैं, सबके पास एक एक मोबाइल है, सब उसमें गुम है। तो कुछ देर आप उनके पास बैठिए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी मन लगेगा, और उनसे उनके उनके जीवन की कहानियां सुनिए, उनके किस्से सुनिए कि वो लोग कैसे रोटी खाते थे, कैसे आटे से चक्की पीस कर वो लोग रोटी खाते थे, किस तरह से वो लोग सब्जी खाते थे, किस तरह से चूल्हे में आग लगा के, आग जला के दादी खाना बनाती थी, कितनी मतलब मेहनत वो लोग करते थे। इसका ही नतीजा है कि वो आज भी फिट है, उनके बाल आज भी काले हैं। आजकल के बच्चों के बाल 15 साल के होते होते बच्चों के बाल ही गायब हो जा रहे हैं, सिर से बाल गायब हो जा रहे हैं, सफेद हो जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इतना स्कूल से होमवर्क मिल रहा है, वो डिप्रेशन, वो बर्डन उन पे है, माय गॉड। तो बेटा इन सब, ये बर्डन रहेगा, मैं इस पर बाद में आपसे बात करूंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से होमवर्क जो बच्चों को मिल रहा है, उससे बर्डन हो रहा है, दिमाग पे बोझ पड़ रहा है, उसको भी हम, उस पर हम एक दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल आप कुछ देर अपने बाबा दादी के पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उनसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनिए, उनके जीवन के किस्से सुनिए, और उनका मन लगेगा, और आपको जो नॉलेज होगी उसका एक अलग ही आनंद आएगा। तो आप ऐसा करके देखिए, सुबह टाइम से उठिए, भले उसके बाद सो जाइए,
सुबह आप आराम से उठिए, भले उसके बाद सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उठ के नहा के ब्रश करके कुछ खा पी के अपना उसके बाद भले आप सोचिए 1-2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम से उठिए, साफ सुथरा रहिए, स्कूल टाइम से जाइए, अच्छे से बालों कंघी करके, दिमाग थका थका नहीं होना चाहिए। जब मोबाइल नहीं देखोगे रात तक ना, तो दिमाग आपका अपने आप ऑलरेडी फ्रेश रहेगा, दिमाग आपका थका थका नहीं रहेगा। और रात में 2 बजे तक मोबाइल ही देखोगे तो सुबह उठोगे अलसा के उठोगे, आलस आएगा और स्कूल में पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिए, जो भी आपके यदि मोबाइल आपके पास है, आप यूज करते हैं तो उसको यूज करिए, लेकिन कुछ देर के लिए उसको रेस्ट दीजिए। कुछ देर अपनी फैमिली मेंबर के पास बैठिए, पापा दादी के पास बैठिए, उनसे कहानियां सुनिए, किस्से सुनिए और चिल रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।